अब बात करेंगे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर की, जिसकी डी कंपनी एक बार फिर से आर्थिक राजधानी मुंबई में सक्रिय होने लगी है। इसका खुलासा किया है सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल ने। उनका कहना है कि अब रियल एस्टेट के जरिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और पैसों की वसूली करने वाला यह रैकेट एक बार फिर से डी कंपनी द्वारा मुंबई में संचालित किया जा रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़े संक्षेप में कहा कि यदि दाऊद इब्राहिम कासकर किसी भी चीज में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसे खींचकर बाहर लाने का काम शिंदे फडणवीस सरकार करेगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने खुलासा करते हुए कहा कि दक्षिण मुंबई के अंतर्गत आने वाले भिंडी बाजार इलाके में सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट द्वारा जो क्लस्टर पुनर्विकास योजना चलाई जा रही है उसमें अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर का पैसा लगा हुआ है। एडवोकेट अजय अग्रवाल ने मीडिया के सामने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम का गुर्गा सलीम फ्रूट वाला का एक रिश्तेदार लोगों को पैसों के लिए धमका रहा है। एडवोकेट अजय अग्रवाल का यह भी कहना है कि सलीम फ्रूट वाला का रिश्तेदार मुंबई से पैसा इकट्ठा कर उसे टेरर फंडिंग के लिए दाऊद इब्राहिम कासकर तक पहुंचाता है। एडवोकेट अजय अग्रवाल ने बड़े दावे के साथ कहा कि एसबीयूटी ट्रस्ट दाऊद इब्राहिम कासकर का ही है जो आर्थिक राजधानी मुंबई में काबिज है, जहां से दाऊद इब्राहिम को पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इन 24 न्यूज संवाददाता प्रदीप शर्मा से बातचीत करने के दौरान एडवोकेट अजय अग्रवाल ने दो नेताओं की तस्वीरें साझा की है, जिसमें एक तस्वीर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की है, जबकि दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे कैद नवाब मलिक की है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने दोनों तस्वीरों का संदर्भ देते हुए कहा कि जब तक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब तक एसबीयूटी ट्रस्ट जो है उसका कोई काम नहीं रुका। असं आहे, दाऊद गँग कुठेही ऍक्टिव्ह दिसली तर त्यांना ठेचून काढण्यात येईल। मुंबई में एक बार फिर से डी कंपनी यानी दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के सक्रिय होने की खबर सामने आई है और यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि रियल एस्टेट के जरिए दाऊद फिर से एक बार सक्रिय होता नजर आ रहा है। और इसका सीधा साधा आरोप जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल ने लगाया है। अजय जी, सबसे पहले तो जिस तरह से एक बार फिर आपने ये आरोप लगाया है कि मुंबई में डी कंपनी फिर से सक्रिय हो रही है और जिस तरह के सलीम फ्रूट यानी मर्चेंट के जरिए जो है, जबकि एनआईए ने गिरफ्तार भी किया है, और अब आपका आरोप है कि जो है सलीम के जरिए ही दाऊद इब्राहिम गैंग फिर से सक्रिय हो रही है। क्या है पुख्ता सबूत इसके? देखिए, सलीम फ्रूट जो है इस पर मेन गुर्गा है भारत, पूरे मुंबई में नहीं पूरे भारत में, दाऊद इब्राहिम का। और इसी के पाते हुए 22 मई को एनआईए ने उसको अरेस्ट किया और ये पाया कि ये बिल्डर्स के थ्रू मिलके बिल्डर्स से पैसा निकाल के टेरर फंडिंग में पैसा यहाँ पे भारत में इस्तेमाल हो रहा है। और अभी फ़िलहाल 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने दाऊद इब्राहिम के लिए कि पकड़वाने के लिए 25 लाख रुपए का एक रिवार्ड घोषित किया, छोटा शकील पे 20 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया और उसके तमाम गुर्गों पे, तमाम लोगों पे और 15 लाख का रिवार्ड घोषित किया। तो उन्होंने ये पाया कि दोबारा से डी कंपनी यहाँ पे पाँव पसार रही है भारत में। और भारत में मुंबई ही चूँकि उनका एक कार्य क्षेत्र रहा, मुंबई से ही उन्होंने अपना काम टेरर वाला कार्य शुरू किया। और एक भिंडी बाज़ार इलाके में वहीं जन्म हुआ, वहीं पले बड़े और वहीं पे जो है सारा उसने वहाँ पे अपना टेररिस्ट वाला कार्य किया। जब 84 में जब भागा यहाँ से, वही एक इलाका जो है क्लस्टर डेवलपमेंट के नाम पे एक सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट को दे दी, रिलीजियस ट्रस्ट है ये, उसको डेवलप करने को दे दिया गया। और वहाँ पे ही दाऊद की भी प्रॉपर्टी थी, दाऊद की पत्नी के नाम से मेहजबीन मेंशन करके थी, भाई अनीस के नाम से थी और तमाम बेनामी प्रॉपर्टीज़ थी जहाँ इनके गुर्गे रहा करते थे। तो वो भी प्रॉपर्टीज़ तो पिछले हाथ से इन्होंने उसमें ख़रीदी। एसबीयूटी जो है, मेरा आरोप है कि मुख्य रूप से दाऊद का ही एक बेनामी ट्रस्ट है, ये लोग बाकी जो लोग हैं वहाँ पे। और इसी के चलते कोई कायदे कानून का पालन नहीं किया जा रहा। सड़कें सारी बंद कर दी गई, मेन रोड्स जो थॉरोफेयर थे आर पार, और उसकी जगह बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं वहाँ पे। और कोई अगर वहाँ पे आग लग जाएगी तो कोई फायर टेंडर आएगा तो वो घूम नहीं सकता, वहाँ पे निकल नहीं सकता, वहाँ पे कैओस हो जाएगा। सारा इलाका, केवल वही नहीं बल्कि पूरा भिंडी बाज़ार भी जल के राख हो जाएगा। तो इस कारण से जो अंडरवर्ल्ड का एंगल है, अंडरवर्ल्ड का प्रोटेक्शन है। और वो सलीम फ्रूट की क्लिपिंग मैंने आपको दी, सलीम फ्रूट की क्लिपिंग में सलीम फ्रूट उसी इलाके में खड़े होकर कह रहा है
कि पूरा इलाका मैंने दादागिरी से खाली कराया है, क्योंकि उन्हीं लोगों का लगा हुआ है डी कंपनी का, क्योंकि कोई पैसा इन्होंने बुकिंग के लिए लिया नहीं है। 2 टावर भी खड़े कर दिए, कहते हैं 700-800 हज़ार रुपये खर्च भी कर दिया है, और 20-25 हज़ार रुपये का रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें जब बन जाएंगे। मगर ये सारे टावर जो हैं टावर्स ऑफ डेथ होंगे एक तरीके से, अगर आग लगेगी कोई बचेगा नहीं। और इनका हश्र भी वही होगा जो सुपरटेक ट्विन टावर का हुआ, क्योंकि हम जब कोर्ट बहुत सख्त हो गया है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सुपरटेक के ट्विन टावर्स को अंत तक गिरवा दिया। वो केवल उसमें थोड़ी कंप्लाइंस ये नहीं थी कि 9 मीटर जगह बीच में रखी। आपने वीडियो जारी किया, वीडियो के अलावा और क्या सबूत हैं आपके पास? क्या वहाँ का कोई टेनेंट है या कोई ऐसा लिखित पिटीशन कंप्लेन है? नहीं, मैं तो लिखित, मेरे पास एक यहाँ का भी चले गए, और मेरे पास एक कंप्लेनेंट भी, इसके बिहाफ पे मैंने नोटिस भी दिया था इनको, 10 अगस्त का और 21 अगस्त दोनों दिन नोटिस दिया था। उसके बाद मैंने जो है जब उसके बाद स्टॉप वर्क लगी गया, फिर ये ऐसा जिक्र आने लगा कि स्टॉप वर्क कोई, जो मैंने कहा कि इस काम को स्टे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, वो हो गई साथ के साथ तो बीएमसी में। फिर ये जिक्र आया कि शायद ये दोबारा से हटाने के चक्कर में है, तो मैं इसलिए आके यहाँ पे चिताने आया हूँ इनके अधिकारियों को कि अगर इस प्रकार का कोई कार्रवाई करेंगे आप तो सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे, आप लोग भी जेल जाएंगे, और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट टूटेगा। इसलिए कंप्लाई करिए सारे कानून कायदों को, और उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को गो थ्रू करिए। और जो टेररिस्ट वाला एंगल है, दाऊद वाला एंगल है, वो एनआईए वगैरह मैंने सबको चिट्ठियाँ लिखी हैं, एनआईए, ईडी, सीबीआई, वो उसको पूरे एंगल उसको जांच करें। उसको शिंदे साहब को मैंने चिट्ठी लिखी थी चीफ मिनिस्टर को इस बारे में, उन्होंने जांच के लिए प्रमुख सचिव जो है अर्बन डेवलपमेंट को भेजा है, डॉक्टर सुनील, पुलिस कमिश्नर भी जॉइंट से कमिश्नर को भेजा है, और इसके अलावा बीएमसी कमिश्नर ने भी किसी अधिकारी को भेजा है। जिस तरीके से बात की जाए तो एक बार फिर मुंबई में अंडरवर्ल्ड के सक्रिय होने का दावा जो है अजय अग्रवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बिल्डिंग रियल इस्टेट के कारोबार हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के भी हाथ हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।